गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 यानी कि बसंत भाग 3 के अंतर्गत पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया की प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत है। कल हमने ये पाठ पढ़ा था, इसकी व्याख्या समझी थी और आज हम इसकी प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। जैसा कि आपको पता है कि पत्रों से जो हमें फायदे हैं वो फोन या एसएमएस के संदेश से हमें नहीं मिल सकते। क्यों? देखिए, पत्रों का अपना अलग महत्व है। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया जा सकता है। पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों की धरोहर के रूप में सहेज कर रख सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है और इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, पत्रों का अलग महत्व इसलिए है क्योंकि हम हमारे अंदर जो मन की जो भावनाएं हैं, जो मन की जो विचार हैं, बातें हैं, वो हम खुलकर पत्रों में आप लिख सकते हैं, पत्रों में डाल सकते हैं। लेकिन फ़ोन से तो ऐसा नहीं होता। फ़ोन में तो हम सीमित रूप में अपने विचार लिख सकते हैं और वो हमसे जुड़े भी नहीं होते, हमारे मन से उनका जुड़ाव भी नहीं होता। क्योंकि पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों की जो हमें पत्र प्राप्त होते हैं, चाहे वो हमारे सगे संबंधी से हैं, अपने से हैं, हम उनको संभाल कर रखते हैं लंबे समय तक। लेकिन एसएमएस या फ़ोन से ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें उनको कुछ समय पश्चात डिलीट कर देना पड़ता है। पत्रों में आत्मीयता झलकती है। आत्मीयता क्यों झलकती है? क्योंकि पत्रों से अपनापन होता है, जुड़ाव होता है, हमने खुद लिखा होता है, तो पत्र में हमारी भावनाएं निहित होती हैं और इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। यानी कि अनुसंधान मतलब जो हमारे देश के बड़े बड़े महान नेता हैं, बुद्धि विचारक हैं, या हमारे देश के साधु संत या विद्वान जो लोग हैं, उनको उनकी जो पत्र हैं वो हम शोध का विषय बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो पत्र लिखे गए थे उससे हमें ये पता लगता है कि उन्होंने ये पत्र क्यों लिखे, किस परिप्रेक्ष्य में लिखे, किस समय लिखे। तो हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है जिस समय में वो पत्र लिखे गए थे उनके बारे में। और अंतिम बात क्या है, इन्हें हम बार बार पढ़ सकते हैं, जितनी बार चाहे हम अपने, जब हमारा मन करे तब हम इनको पढ़ सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबो, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। देखिए, पत्र विश्व के सभी भागों में प्रचलित हैं। तो विश्व में ही नहीं, भारत में भी अलग अलग स्थान पर अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं लोग। तो जैसे खत है, खत उर्दू में कहा जाता है, यानी कि उर्दू में हम पत्र को खत कहते हैं। कन्नड़ में हम कागज कहते हैं। तेलुगु में उत्तरम कहा जाता है। तेलुगु में जाबू और लेख भी कहा जाता है। तमिल भाषा में कड़ित कहा जाता है। हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में पाती कहते हैं, जो शुद्ध शब्द है, हिंदी का शुद्ध रूप है। और चिट्ठी, चिट्ठी भी हम हिंदी में बोलते हैं। और संस्कृत में हम पत्र कहते हैं। क्योंकि आजकल हमने हिंदी में भी पत्र का ही पत्र शब्द का ही प्रयोग करने लगे हैं। क्यों करने लगे हैं? क्योंकि जो हमारी हिंदी भाषा है उस संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है, यानी कि हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है। तो हमने हमारे ज़्यादातर शब्द संस्कृत भाषा के हम प्रयोग कर रहे हैं हिंदी में, जो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हो गए पत्रों के। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए। बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं ताकि पत्र लेखन की जो परंपरा है वो जीवित रहे, बरकरार रहे। तो इस कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में एक पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। आपने देखा होगा, आपकी हिंदी जो व्याकरण की जो पुस्तक है उसमें पत्र लेखन है और ये आपके पेपर में भी आता है। आपको लिखना पड़ता है, अलग अलग विषयों पर पत्र लिखने पड़ते हैं। तो कहते हैं केवल भारत में नहीं, विश्व के सभी देशों में इस पत्र लेखन जो परंपरा है उसको जीवित रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। तो विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का कार्यक्रम 1972 में शुरू किया गया। ये इसलिए किया गया ताकि जो हमारा जो पत्र लेखन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि फ़ोन, एसएमएस, मोबाइल, फैक्स, ईमेल सब उसकी जगह ले रहे हैं। तो उसको बढ़ावा देने के लिए, पत्र लेखन को बढ़ावा देने के लिए विश्व डाक संघ ने
एक प्रतियोगिता आयोजित की है जिसमें विश्व के सभी बच्चे जो 16 वर्ष से कम आयु के हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं, और जिसका अच्छा उत्तम पत्र होगा उसको बहुत बड़े स्तर पर सम्मानित भी किया जाता है। तो ये सब पत्र लेखन कला के विकास के लिए ही प्रयास हो रहे हैं। चौथा प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं, बताओ। जैसा कि मैंने बताया था, पत्र हम अपने हाथों से स्वयं लिखते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, हमारी संवेदनाएं निहित होती हैं, इसलिए पत्रों में आत्मीयता झलकती है और हम इन्हें सहेज कर रख सकते हैं। यानी कि धरोहर के रूप में, जो धरोहर होता है, जो वस्तु हमारे पास बहुत लंबे समय तक हमें रखनी हो तो हम उसे बहुत विशेष तरीके से एक संपत्ति के रूप में संभाल कर रखते हैं, वो धरोहर होती है। तो एसएमएस में तो केवल हम कामकाजी बातें ही लिखते हैं और इसलिए इन्हें लोग जल्दी भी भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी जो फ़ोन या मोबाइल की जो मेमोरी होती है वो ज़्यादा एसएमएस से फुल हो जाती है, तो हमें उसे हटाना पड़ता है। लेकिन जो हमारे जो पत्र हैं हम उसको बहुत लंबे समय तक अपने पास रखते हैं, और कहते हैं मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा क्षमता नहीं होती ऐसे चीज़ों को स्टोर करने की, संदेश को स्टोर करने की, इकट्ठा करने की, इसलिए हम उन्हें हटाते हैं। कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह आदि के पत्र आज भी हमारे देश के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। हमने उन्हें धरोहर के रूप में संभाल कर रखा हुआ है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारे जो देश के महान विचारक हैं, जो हमारे देश के महान नेता हैं, विद्वान हैं, उनके बारे में हमें जानने का अवसर मिले और उन्होंने उस समय के परिप्रेक्ष्य में अपने पत्रों के द्वारा हमें क्या जानकारी देने की कोशिश की है, ये भी हम पता कर सके। तो कहते हैं पत्र देश काल और समाज को जानने का असली साधन है, क्योंकि पत्रों के द्वारा हमें जिस समय में वो पत्र लिखा गया है उस समय के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, चाहे वो उस समय से संबंधित हो, चाहे उस समय की भाषा, धर्म, जाति या रहन सहन या विदेशों से संबंधित जानकारी हम सब पत्र से प्राप्त करते हैं। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल या टेलीफोन और मोबाइल ले सकते हैं? तो देखिए, आपको पता होगा कि प्रत्येक वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है, यानी कि प्रत्येक वस्तु अपने अलग स्थान रखती है। उसी प्रकार जब आज तकनीकी की दुनिया में भी चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता, यानी कि पत्रों की जगह कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है। और लेकिन जो फोन एसएमएस है वो कोई साहित्यिक कला नहीं है, उसमें तो हम सीमित रूप में लिखते हैं। तो कहते हैं कि जैसे तकनीकी माध्यम हो गए, फोन, फैक्स, मोबाइल आदि, इसमें ये केवल कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें हम कामकाज से संबंधी बातें ही लिखते हैं। और आज ये आवश्यकताओं में आते, हमारी आवश्यकताएं बन गई हैं फोन, मोबाइल, एसएमएस, लेकिन जो पत्र है वो उनका अलग ही महत्व है, उनका स्थान ही कभी नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें मानवीय संवेदनाएं होती हैं, मानवीय भावनाएं निहित होती हैं, अपनेपन का प्यार छुपा होता है और अपने सगे संबंधियों से जुड़ाव महसूस होता है। इसलिए जो पत्र हैं वो जो पत्रों की जो जगह है वो फोन, फैक्स, मोबाइल, ईमेल कभी नहीं ले सकते, क्योंकि इनमें आत्मीयताएं नहीं होती हैं, इनमें अपनापन नहीं होता है। तो बच्चों, ये थे आपके चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के प्रश्नोत्तर। ये प्रश्नोत्तर आपको समझने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं और याद भी करने हैं अच्छे से। याद करने से मतलब है रटना नहीं है, समझना है, और फिर आप मेरे पास ग्रुप में इनको अपनी नोटबुक में लिखकर सेंड करेंगी। ओके, बाय, धन्यवाद।